जय संग शक्ति। पहला तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं थोड़ा लेट हो गयो। सुबह थोड़ा कंठ खराब हो रहा गया, आपने थोड़ा झेलना पड़सी मन। सुबह मैं गरारा कर करके 4 बजे को मुश्किल ही लियो टाइम कि शाम तक जाके मेरा कंठ थोड़ा ठीक हो जावे। एक किताब है, एक बहादुर घाटी की लिखड़ी वीरमाण। जब पढ़ा कराया पढ़ाया करा, जब भी किताब को जिक्र कराया करा। कौन हो बहादुर घाटी, क्यों लिख दी वीरमाण, क्यों पढ़ लेनी चाहिए बा वीरमाण, बिको नाम वीरमाण ही क्यों है। बात मल्लीनाथ जी की है, मैं वीरमाणु क्यों शुरू करूं। मल्लीनाथ जी का एक छोटा भाई है वीरम देव जी, जगारो वंश बाद में आगे जोधपुर में आगे राठौड़ी राज की स्थापना करी। भी वीरम देव जी दल्ले जोइये लड़ा और भी दल्ले जोइये की लड़ाई में काम आया। बा वीरम देव जी का बेटा गोगा देव बाद में जोइया बदड़ो लेवे और बाद में अपने राजस्थान का एक मोटा संत के रूप में थरपीजा बेबी तल्लीनाथ जी महाराज। बा वीरम देव जी और गोगा देव जी की जगह कहानी है बा वीरमाण में लिखी जी। पर फिर भी मल्लीनाथ जी को कहीं लेनो देनो। बहादुर ढाडी कौन हो जो को वीरमाण लिखी। बहादुर ढाडी जका दल्ला जोइया खिलाफ वीरम देव लड़ा हा, वहाँ का एक ढाडी हा, मतलब दुश्मन को ढाडी हो जो को वीरम देव को वर्णन करो है। इनमें एक तो आप पता चले कि आदमी जो बहादुरी दिखाया करता हो तो बिकी सब लोग तारीफ कराया करता, भला बिका दुश्मन होया करता। बहादुर ढाडी आपकी किताब में 4 लोगों को वर्णन करो है। एक मल्लीनाथ जी को वर्णन करियो है कि क्या बे आपको राज स्थापित करो। मल्लीनाथ जी के बेटा जगमाल को वर्णन करियो है कि क्या बे राज आगे लेके गया। मल्लीनाथ जी भाई वीरम देव को वर्णन करियो है कि क्या बे दल्ले जोइयों लड़ाई लड़ी। और वीरम देव का बेटा गोगा देव को वर्णन करियो है कि क्या बे बाद में आपके पिताजी को जाके बदलो लियो। 2 राजा और 2 राजकुमार, मल्लीनाथ जी और जगमाल और वीरम देव जी और गोगा देव, 4 को वर्णन है। वह वीरम देव जी पर जगह किताब लिखी जी, वह वीरमाण है। मई खातरी किताब पर ज़्यादा बोल गयो कि यदि वीरमाण नहीं हुआ तो अपन मल्लीनाथ जी की कहानियाँ कौन पता चले। यदि वीरमाण नहीं हुआ तो अपन मल्लीनाथ जी के बारे में जनश्रुतियाँ ही वे भी अपन सही तरीकों पता कौन चले। और शायद आप बात 2-4 लाइना तक सीमित रह जाऊँ था, जबकि लाइना शायद मालानी भी कभी बोली थी कि तेरा तुंगा भांजियान मालो सलखानी। किसा तेरा तुंगा किन खिलाफ लड़ा बे, क्यों लड़ा, कद लड़ा, बंग भरम कोई जानकारी अपने पास में को नहीं होती। अभी जब मेरों पहला महेंद्र सिंह जी बोलता कि मल्लीनाथ जी केवल मालानी के अंदर जाना है, अठे ढूंढाड़ के अंदर कौन जाना है, तो ढूंढाड़ के अंदर जाना ही खातरापा कार्यक्रम करा, या बाकी राजस्थान में जाना ही खातरापा कार्यक्रम करा। मैं बीकानेर को हूँ, हमारे बीकानेर में एक बहुत मोटा राजा आया जैत सिंह। जैत सिंह बाबर के एक बेटा लड़ाई लड़ा है, बाबर के बेटे को नाम हो कामरान। भी कामरान लड़ाई लड़ा राती घाटी को युद्ध और भी राती घाटी के युद्ध में हारा हुआ है। बात जैत सिंह पर एक किताब लिखी, हमारे बीकानेर का रहने वाला एक चारण कविया बिट्टू सुंजा, भी किताब का नाम है राव जैत सिंह छंद। थोड़ा दिन पहले बीकानेर में हमारा राती घाटी का युद्ध पर एक कार्यक्रम करवाई जो। बीकानेर का एक लोकल इतिहासकार है बटागा मारे जानकी नारायण जी सिरमणि में कार्यक्रम करो। मन भी कार्यक्रम में बोलने खातर बुलाए। मैं राव जैत सिंह के बारे में पढ़ता हूँ, हमारा उद्देश्य भी जैत सिंह के बारे में पढ़ना, बीकानेर के बारे में पढ़ना और बीकानेर क्या कामरान रहे भी बारे में पढ़ना। पर जब भी कोई कवि के बारे में वर्णन करे तो बिन पूर्वजा को वर्णन भी करे। तो जैत सिंह के बारे में जगह किताब लिखी है राव जैत सिंह छंद भी में एक लाइन लिखेड़ी ही कि जैत सिंह मुगलान भी ही हरा देसी जिया मल्लीनाथ जी मुसलमाना हरा दिया। मारो वापस इंटरेस्ट बढ़े हो कि बीकानेर का राठौड़ा के संदर्भ में मल्लीनाथ जी को वर्णन क्यों करी जो। बीकानेर का राठौड़ा के संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन आवे तो जोधा जी लेके वर्णन शुरू हो जाए, क्योंकि बीकानेर वाला जोधपुर आया भी पहला वाला को मल्लीनाथ जी को वर्णन क्यों करी जो है। और वे कुण मुसलमान हाँ जगह खिलाफ मल्लीनाथ जी लड़ा, कद लड़ा, कौन सी लड़ाई लड़ी, एक बार हम फिर आपने कोई जानकारी को नहीं। वीरमाण के बारे में मन मोटी मोटी थी बात बताई कि कोई बहादुर ढाडी एक किताब लिख के गया और भी किताब के अंदर कुछ बातें हैं जो मल्लीनाथ जी के बारे में देड़ी है। अभी जब कार्यक्रम आप करवाने को सोचो मन जब पता चलो। मैं पिछले कुछ दिनों वीरमाण में पढ़ रहे हूँ। भूर सिंह राठौड़ फेफाना का एक बहुत अच्छा राइटर बेड़ा है, वे संपादन करो है भी किताब को। आप सब लोग भी पढ़ जो भी किताब ने कभी भी किताब की जगह शुरुआत की लाइन लिखेड़ी है। मैं पढ़ूँ शुरू करूँ, अब तक जितनी बातें बताई वे सब पृष्ठभूमि समझ लो आप बातें। भी शुरुआत में एक लाइन लिखेड़ी है कि सकल समापो शारदा आपो उकत आप कम दान जस वर्णन करूँ तो ही बीजो प्रताप। कि मैं अब जब मल्लीनाथ जी को वर्णन शुरू करते हूँ, इन माता जी को प्रताप है, इन माता जी को आशीर्वाद है। हे सरस्वती माता हमारा आशीर्वाद दीजिए कि मैं मल्लीनाथ जी के बारे में जगह बातें बता सकूँ, जो साची बता सकूँ। बताऊँ मैं मल्लीनाथ जी की इतिहास शुरू करूँ।
मैं इतिहास पढ़ा करूँ, इतिहास पढ़ाया करूँ। आपको जगह कोई जानकार है इतिहास रहा तो आप एक दिल्ली रे मोटे राजा रो नाम सुनो, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली री जी मुसलमान सत्ता ही वह ज़्यादा स्थापित को नहीं हो पाई। दिल्ली मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दे गए, भी बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक कब्जो कर ले हुए। पर अगले 100 साल तक वे लड़ता भिड़ता रहा, पर दिल्ली में ज़्यादा दूर तक पहुँच कौन पाया। इल्तुतमिश का, बलबन का कई हमला अपने चित्तौड़गढ़ पर, रणथंभौर पर, जालोर पर होड़ा है, पर पार कौन पड़ती वहाँ हमलाओं बाकी। अलाउद्दीन खिलजी पहलो मोटो राजा हो जो राजस्थान के अंदर 5 जगह आक्रमण करे है और 5 जगह जीतने की कोशिश करी है। पहली जगह जैसलमेर जगन वो जीता है, एक जगह ही बाद में अपना रणथंभौर, एक जगह ही चित्तौड़, एक ही सिमाणो और एक ही जालोर। 5 बड़ी जगह पर 5 साका होड़ा है, सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ होड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद में चित्तौड़ 22-23 साल बाद में हमीर सिसोदियो वापस ले लेवे। जालोर सिवाणो जब तक भी वापस हाथ को नहीं आया, मुसलमानों के हाथ अंदर रहा। जैसलमेर पर भी अभी दूसरा कोई कब्जा, जैसलमेर में भाटी पाछा आ को नहीं पाया है। और रणथंभौर जो है वो चित्तौड़ वाला आपके कब्जा में ले लेवे। 1300 ईस्वी में लेके 1400 ईस्वी के बीच को जो टाइम है वो टाइम बड़ो वैक्यूम है राजस्थान के इतिहास को। जब राजस्थान के इतिहास में बड़ी खड़बड़ी माचड़ी है, सब अलग अलग आपको राज्य स्थापित करने को या जगो बड़का को राज चले गए भी राज में पाछो लेने की कोशिश करता है। बी टाइम के अंदर जब राठौड़ भी घटना थोड़ा साल पहला आया है, अलाउद्दीन खिलजी रा आक्रमण 1300 में लेके 1311 के बीच में लगभग हुआ है। राठौड़ 1240 के आसपास हुए। राव सिंह जब राजस्थान के अंदर आया भी बाद में आपका लगभग 100 साल तक वे इस क्षेत्र में लड़ता रहा है मारवाड़ के अंदर, पर आपको राज्य ढंग स्थापित कौन कर पाया है। क्यों लड़ता रहा इस क्षेत्र के अंदर? बी टाइम की जगह स्थानीय सत्ता इस क्षेत्र में ही अटे परमारा को राज हो, अटे पड़ियारा को राज हो, अटे सोलंकिया को राज हो, अटे सोडा को राज हो। वहाँ कई साल तक लड़ा, लेकिन अभी तक बाकी पार कौन पड़ती। अभी जब महेंद्र सिंह पहला बताऊंगा कि बाड़मेर में पहला कहीं हो, मालानी में पहला कहीं हो, तो पहला ऐ परमार पड़ियार सोलंकी राज करता है। जगह किराड़ू को नाम लियो, किराड़ू बंदर कभी परमारा को राज होया करतो। आज किराड़ू में जब देखा तो किराड़ू बंदर केवल कुछ मंदिर का अवशेष मिला, फिर अलावा किराड़ू बंदर कुछ ही को नहीं। किताबा पढ़ा जब पता चला कि अठे कुछ मंदिर रहा, जब शिव जी को मंदिर हो, विष्णु भगवान को मंदिर हो, कुण राज करे अठे। एक अभिलेख मिले है, भी अभिलेख में कुछ राजा को वर्णन है कि जगह आबू का परमार अब हम धरणी वरा होया, धरणी वरा वंशजाम आगे बाद में कृष्ण राज होया, कृष्ण राज को सोज राज हो, सोज राज को बाद में एक उदय राज हो, उदय राज को सोमेश्वर हो जगत राज करके दिया। सोमेश्वर पर जाके वो अभिलेख रुक जावे। उदय राज और सोमेश्वर का बारे में जानकारी आ है कि वे गुजरात का 2 राजा होया, बड़ा सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल बा दोनों का सामंत होया करता, वहां नीचे राज किया करता। जगो सोमेश्वर रेडो है बिग बारे में एक जानकारी आपा ना मिले कि वो कोई जज्जुक नाम को एक राजा रेडो है। कौन हो जज्जुक के बारे में आपने कोई जानकारी को नहीं। भी जज्जुक नाम का राजा ने हराए है और बिन हरा के भी 2 किला छीन लिया है। 1 किलो तन्नोट छीन लियो, 1 किलो नौसर छीन लियो। इको मतलब तन्नोट और नौसर भी टाइम ज़्यादा महत्वपूर्ण हाँ, बाड़मेर जब तक इतो महत्वपूर्ण कौन बन पायो जब किराड़ू होया करतो। कब थोड़ा दिना बाद में नाडोल का चौहान बीच में इस क्षेत्र पर राज करें और बाद में सोलंकी पाछो परमारा नो राज दे देवे। मैं एक बहुत पुरानी किताब पढ़ता हूँ, चचनामा नाम की किताब है जिसमें सिंध को इतिहास लिखेड़ो है। भी चचनामा के अंदर वो लिखेड़ो है कि बाड़मेर के अंदर कोई टाइम में टाक राज कराया करता। गुजरात को एक 738 ईस्वी के आसपास को अभिलेख है, नवसारी अभिलेख भी के अंदर एक वर्णन है कि खलीफा को सेनापति जुनेद जब आक्रमण करो जब वो मरुमंडल का मौर्य हरा के गयो। इतिहास पाछो और जिज्ञासा पैदा करे कि कुण हा बे टाक जकाट राज कराया करता, कुण हा बे मौर्य जकाट राज कराया करता। बाद में जैन आसोपा जेम्सटोड कई सारा इतिहासकारी बात में रखे कि जखन बाड़मेर में टाक बताई जाए है, जखन बाड़मेर के अंदर बाद में मौर्य बताई जाए बे आप परमारा का शुरुआत का रूप रह रहा। कभी वो तक्षक वंश होया करतो, जो तक्षक वंश या जगन नाग वंश कमा जगह की अलग अलग शाखा निकली, वह शाखा के अंदर ये टाक हा, वह शाखा के अंदर ये मौर्य हा, वह शाखा के अंदर ये परमार हा। इतिहास जब छिप जाए करे तो क्या पुरानी चीज़ों को हिसाब किताब भी खत्म हो जाए। वो है कि आज तो कुछ जाना भी को नहीं कि कोई टाइम में टाक राजपूत अटार बैठ राज करूँ, कोई जाना ही को नहीं कि बाप मौर्य को टाकों को आपस में कहीं लेनो देनो हो, या आप अभी तक वो भी स्टैब्लिश कौन कर पाया कि जगह परमार हा, बे चित्तौड़ के अंदर मौर्य है, बे मालवा के अंदर परमार है, बे नागौर के अंदर टाक है, और बे आपका बाड़मेर के अंदर मौर्य है, बाड़मेर के अंदर टाक बनेगा और बाद में परमार बनेगा है। तो
कुल मिला के जो किराड़ू वालों इलाको पहला परमारांगन रहो और परमारंग बाद में इलाको चौबानागन आ गयो। मुझे किराड़ू का मंदिरांग बारम पढ़तो तो एक बड़ी गजब बात पतो चली कि किराड़ू के मंदिराम जकी मूर्तियाँ बनेडी है, वहाँ मूर्तियाँ के अंदर एक मूर्ति है जकी में एक महिला की मूर्ति है, एक लुगाई की मूर्ति है और भी हाथ में किताब ली हुई है। इको मतलब साफ साफ पता चले कि बेटे महिलाओं पढ़ा लिखा करते भारतीय संस्कृति या राजस्थान की संस्कृति महिलाओं को स्थान को नहीं हो जब बात में बताई जो आपन बेटे महिलाओं को दर्जो ऊंचो में पढ़ा लिखती और जब एक महिला का हाथ में बड़े किताब ली हुई है। 1152 के आसपास को नाडोल के एक चौहान राजा को नाडोल में एक अभिलेख है, अनहल नाम को राजा है, भी कोई अभिलेख है। भी अभिलेख में एक बड़ी गजब चीज लिखी है वो भी अभिलेख में वो लिखी है कि अष्टमी को, एकादशी को और चतुर्दशी को कोई भी जीव हत्या नहीं करेगा। यदि कोई अष्टमी को, एकादशी को, चतुर्दशी को जीव हत्या करता है तो उसमें 5 धर्म का दंड लगाया जाएगा। इको मतलब वो है कि कोई टाइम में जैन आ गया है, बस जैना को प्रभाव पड़ने लग गया है, राजा सेक्युलर रहे अपना अठा धर्म निरपेक्ष राजा है, बेबाद जैना की भावना को आदर करे है और जैना खातर कहे कि मैं जीव हत्या पर रोक लगावा। जगह आप बाकी कई राजा का भी देखा कि पृथ्वीराज चौहान को ताऊ जब विकराज चतुर्थ हो वो भी एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगावे। अणहिल चौहान को जो अभिलेख है वो केवल जीव हत्या पर रोक लगाओ यूं जना को पता चला को नहीं, एक सिद्ध सेन शुरू होया है। बाकी एक बुक है बाद में सकल तीर्थ सरोत भी के अंदर किराड़ू को जिक्र आया है, 12वीं शताब्दी की किताब है और भी के अंदर भी लिखी है कि किराड़ू जना को एक मुख्य तीर्थ होया करते। भी बाद में एक बहुत अच्छी बुक मिला अपन नाभिनंदन स्रोत नाम करके भी किताब में भी किराड़ू बारम लिखे हुए कोई टाइम में जैन रहा करता। इको मतलब वो एक फलतो फूलतो शहर होया करतो जगह अलग अलग प्रकार का मित्र होया करता। परमाराम को एक बहुत अच्छा राज होया करतो। 1175 के आसपास मोहम्मद गोरी आपको पहलो अटैक करे भारत पर, जब वो नाडोल तक जीत तो चले जावे भी आक्रमण के टाइम में वो नाडोल वालों किराड़ू वालों मिंदर तोड़ देवे, वो नाडोल तक जावे किराड़ू को मिंदर तोड़ के जावे। पर लोगों की कहीं जिजीविसा रही हो सी, लोगों की कहीं जीवटता रही हो सी कि 1175 में मोहम्मद गोरी किराड़ू को मिंदर तोड़े है। 1178 के अंदर अटैक चौहान राजा को अभिलेख मिला मदन ब्रह्मदेव को बिको जो आगे उत्तराधिकारी है बिको नाम असल है और असल कहता है कि मैं मिंदर दोबारा बनवा दी हूँ, मैं मिंदर की मूर्ति दोबारा स्थापित करवा दी। ठीक है, मतलब कोई टाइम में वो क्षेत्र बहुत सरसब्ज रहे हो, बहुत अच्छे इलाकों रहे हो, धीरे धीरे आक्रमण की वजह में इलाके की स्थिति खराब होगी। 1300 लेके 1400 ईस्वी के बीच में वो इलाको उजड़ेड़ो सो है, ज़्यादा अठा कोई गतिविधियाँ दिखाई कौन दे भी टाइम में राठौड़ांग राज करने एक राजा है तीड़ो जी, और तीड़ो जी आपको राज स्थापित करने की कोशिश करें। तीड़ो जी का सब मोटा बेटा जका वो नाम हो सलखा जी। राठौड़ांग राज में बीटे में विशेषता है करती सब मोटो बेटो सी वो राजा बन सी, पर तीड़ो जी थोड़ा ही परंपरा और भी आपके एक छोटा बेटा राजा बना के जा जगह नाम कानड़ देव को। सलखा जी कवे बीटे में गुजरात का मुसलमान गिरफ्तार हो गया, कई साल बाद में कानड़ देव बान छुड़ा तो लेवे पर आपका मोटा भाई राज कौन देवे बान एक आधा गाँव दे के छोड़ देवे। बस सलखा जी का जगह बेटा है वे कानड़ देव होया, सलखा जी का जगह बेटा है वे मल्लीनाथ जी होया। सलखा जी का भाई जगह कानड़ देव जगह मल्लीनाथ जी का काका लाग्या करता। वे जरा समझो कि मल्लीनाथ जी बहुत इंटेलिजेंट है तो वे आपका प्रधान घोषित कर दिए। मैं राजा का राज में इसो कठई कोई उदाहरण कौन देखियो कि कोई राजा आपके भाई ने या भतीजे ने आपको प्रधान बनाए। हमेशा राजा आप प्रधान जगह नहीं बनाता वो मांगी जात को तो कोई दूसरे जात का बनाया करता, भाई कभी प्रधान कौन बनाए इसको। यह कहे कि जब मल्लीनाथ जी कानड़ देव प्रधान बनायो जब भी लोग कहो कि भाई ने मुझको नहीं बनाया करे, भाई राज दाब लिया करे, पर कानड़ देव जी बात ने समझा कि नहीं चतुर आदमी की आवश्यकता है और चतुर आदमी मल्लीनाथ है तो आन अपन प्रधान बना देना चाहिए। तो मल्लीनाथ जी के जीवन को पहले जो प्रशासनिक अनुभव है वो आपके काका के राज में मिले जब कानड़ देव जी वन प्रधान घोषित कर देवे। 1318 के आसपास में मल्लीनाथ जी को जन्म है। 1348 के आसपास में या 40-42 के आसपास में एग्जैक्टली सन मिले वो निभाम अलग अलग तिथियाँ मिले। मल्लीनाथ जी कानड़ देव का मरने के बाद में कानड़ देव को बेटो राजा बनाए त्रिभुवन सिंह, भी त्रिभुवन सिंह हटा के और मल्लीनाथ जी राज्य स्थापित करें। तो मल्लीनाथ जी कैरेक्टर में तो दो बात पता चले, एक तो कि वे राजा बनने तो पहला एक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर चुका, वे क्षेत्र का प्रधान रह चुका। एक बात पता चला है कि मान राज मांगी बापोती के अंदर कौन मिले वे आपको राज पर बाद में कब्जो करो है आने के बाप को राज जकबरी ले लियो इन मांगी वीरता या मांगी चतुराई सब बात अपन पता चले। बाद दिन राठौड़ा की राजधानी खेड़ होया करती, वे खेड़ वहाँ आपकी राजधानी चेंज करे, वे नगर लेके जावे जगन आजकल आप मेवा नगर बोला, वे वो भी जानता कि बिना किले के पार कौन पड़े जब तक राठौड़ा का किलो को नहीं होया करतो। वे खेड़ और मेवा नगर के बीच में भीटरगढ़ नाम का किलो स्थापित करें। भीटरगढ़ को मतलब ये है कि अटक भिड़ के और आप युद्ध कर सका, अटक भिड़ के गढ़ के अंदर रह के आप लड़ाई कर सका। वीरमान की कहानी अटू शुरू हो गई।
वीरमाणा लिखा है कि मल्लीनाथ जी 4 भाई है, सलखा जी 4 बेटा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राठौड़ांग राज में मल्लीनाथ जी पहला जीता राजा होया और मल्लीनाथ जी बाद में जीता राजा होया मंग सबके नाम का अगर राव लागेड़ो है। एक मल्लीनाथ जी ऐसा जगह नाम का अगर रावण लागेड़ो है। क्यों लगायो रावण? पहला राजद राव लगाता, बाद राजद राव लगाता थे, राव क्यों को लगायो? ब्यू भी मोटी बात हो, नाथ क्यों लगा लियो? नाथ की कई परंपरा है। यहाँ कहा कि सलखो जी बेटा को नहीं हो, एक शंभुनाथ जी नाम करके एक साधु होया और शंभुनाथ जी मान कहो कि थारे 4 बेटा हो, बड़े बेटा को नाम चुको वो मल्लीनाथ राख जे, तो कोई नाथ रही उपाधि तो शंभुनाथ जी वजह राखी जी। पच कही जाए कि जब मल्लीनाथ जी जब राजा बना तो बेटे में एक योगी होया करता रतननाथ नाम करके, और वे योगी रतननाथ जका है वे बाद में मल्लीनाथ जी ने राजा बनाया और वे रावण पदवी दी। राजस्थान में जठे जठे नाथ संप्रदाय के लोग राजा बनाने में सहायता करी है, बटा बटा रावण की पदवी पक्की दिखे। मेवाड़ के अंदर बापा रावण राजा बना, बेटे हारी त्रिसी बन राजा बनावे। जब जैसलमेर के अंदर देवराज जी राजा बना तो बन रतननाथ राजा बनावे, और जब मल्लीनाथ जी राजा बना तो बन रतननाथ राजा बनावे। एक कोई मन में सवाल वो भी आ सके कि जैसलमेर वाला देवराज और मल्लीनाथ जी के बीच में कई सालों को डिफरेंस है, फिर दोनों रतननाथ का क्या राजा बनाया है? हो सके 2 रतननाथ रहा हो या रतननाथ की कोई संप्रदाय रहा हो जरा 2 अलग अलग साधु है, एक पहला रतननाथ है दूसरा रतननाथ है, तो दोनों अलग अलग आदिमान राजा बनाया है। एक जैसलमेर में देवराज जी राजा बनाया और एक आपके बाड़मेर क्षेत्र के अंदर या नगर के अंदर जाके और मल्लीनाथ जी राजा बनाया। तो मल्लीनाथ जी नाम का रावण क्यों नहीं वजह मिला? फिर मल्लीनाथ जी की जगह संतति हुई, मल्लीनाथ जी की जगह संतान हुई, वह नाम का रावण लगाती रही। मल्लीनाथ जी का भाई जगह विरमदेव जो है 12 संतान जब आगे जोधपुर साइड में राज करे वे पाछो राव लगाड़ो शुरू कर देवे नाम का। मल्लीनाथ जी 4 भाई है, मल्लीनाथ जी है, जेठमाल जी है, शोभित जी है और वीरम जी है। और शायद पहला उदाहरण मिला है राठौड़ा राज के अंदर या मारवाड़ के अंदर, जब मल्लीनाथ जी आपका भाइयों के अंदर राज्य को बंटवारो कर देवे। वे शोभित ने ओसियाँ देवे, वे जेठमाल जी सिवाणो देवे और वे वीरम ने खेड़ देवे और खुद बड़नगर के अंदर रहे। एक तो ये बात वो पता चला है कि ओसियाँ लेके सिवाणा तक, खेड़ू लेके ठेठ बाड़मेर तक अब राठौड़ा को राज्य आपको सेब धारण करना शुरू कर दिया, राठौड़ा का राज्य स्थापित होना शुरू हो गया। वीरम को जो संदर्भ बाद वीरम का संदर्भ में वो भी लिखेड़ो आवे कि वीरम ने बाड़मेर का भी कई गांव दे जा। इको मतलब वो है कि बाड़मेर में कुछ जगह पर मल्लीनाथ जी को कब्जो हो गया है, हालांकि जगह जुनो कह करा बट अभी तक भी चवाणों का राज होया करतो। मल्लीनाथ जी आगा आने वाला जगह वंशज आप अपन बार और बात कर सा वे बाद में जाके जुन्ना पर कब्जो करे, पर वीरम ने जो बाड़मेर का कुछ गाँव बियोड़ा है इको मतलब बट वीरम कब्जो करने में सफल रहा है। पर मल्लीनाथ जी की जगह वास्तव में वीरता की कहानी है, वे बाद में भी भीडरगढ़ शुरू हुआ है। कब भीडरगढ़ पर मुसलमानों का 4 आक्रमण होया है, बस 4 आक्रमण के अंदर मल्लीनाथ जी सब में अविजित रहा है। मोटी बात है कि न तो वीरमाण को बादर ढाडी बारे में लिखा है और न बाकी राइटर बारे में लिखा है कि वे आक्रमण करने वाला लोग कौन है। पहले 2 आक्रमण के बारे में लिखा है कि दिल्ली को बाद से आक्रमण कर दियो, पर दिल्ली भी टाइम बहुत कमजोर आया करके दिल्ली की साइड आक्रमण होने की शायद कोई संभावना को नहीं। पर बी टाइम मारवाड़ के आसपास में, नागौर में, जालोर में, गुजरात के अंदर, मंडोर में सब जगह मुसलमानी ठाणा, तो शायद को दिल्ली को बादशाह हुक्म दियो है मंडोर नाडोल या नागौर के अंदर कोई ना कोई एक अटैक हुए है, और शुरुआत का दोनों अटैक के अंदर मल्लीनाथ जी वापस आ रहे हैं। तीसरा अटैक जो महत्वपूर्ण अटैक है जगह के बारे में कही जाए कि एक बार मालवाओं सेना आई, आपने किताबा में लिखा है कि मालवाओं जो आक्रमण करने वालों को गोरी हो बीटे मालवा के अंदर 2 राजा होड़ा है, एक दिलावर खान गोरी होड़ो है, एक हुसंग शाह गोरी होड़ो है। सब आ दोनों में कोई एक राजा रहे है जो आक्रमण करे है, बीकी सेना की 13 टुकड़ी आई है और बाद 13 टुकड़ा लाटो हरा के भगाई है। एक वजह वो नारो एक फेमस है कि 13 तुंगा भांजियान माल खानी वो जगह आक्रमण है। बे आक्रमण में बा लोगों का नाम भी बताई जाए कि बीम कौन कौन लड़ा, बीम बताई जाए कि मल्लीनाथ जी का 2 बेटा बा युद्ध के अंदर नेतृत्व करे, एक जगमाल जी करे, एक कुंपो जी करे, मल्लीनाथ जी का भाई भी के अंदर है वीरम जी है। एक जैसलमेर का राजा को नाम भी मारा गढ़सी बाटी को नाम, गढ़सी बाटी जब तक जैसलमेर के अंदर राजा को नहीं बनया, जैसलमेर को राजबाग हाथ निकल गए हो, गढ़सी बाटी मल्लीनाथ जी का जमाई है। वे आटे नगर के अंदर रह के, खेड़ के अंदर रह के, आपके ससुराल के अंदर रह के अन्न सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि यदि शक्तिशाली होती तो जैसलमेर वापस दिलवासी, क्योंकि अभी वीरमाण में साफ साफ लिखे हुए कि गढ़सी रतन सिंह रो जमाई जैसलमेरिया, कि रतन सिंह को जो गढ़सी हो वो जैसलमेर को और बारो जमाई हो जो हमारे युद्ध में आके लड़े होते। गढ़सी जी बड़ी ताकत भी युद्ध में लड़े। एक और बड़े वीर आदमी को नाम आयो हेमा सिमालोत को नाम आयो। हेमा सिमालोत जो वो मल्लीनाथ जी को एक बहुत मोटो सेनापति रहो है, और कब है कि भाई युद्ध का टाइम है हेमा सिमालोत की बात को कब है कि दिन के अंदर यदि अटैक कर से तो मुसलमाना की सेना ज़्यादा अपने पार कर पड़ सी, एक अपन रात में अटैक करना चाहिए ताकि आप युद्ध में हरा सका।
आप आज की भाषा में कोई कहना चाहो तो बात सर्जिकल स्ट्राइक की वो अचानक करेडो अटैक हो जब हम सारी सेना ने तो हरा के भगा दिया भी बातों दोबारा बस सेना कभी खुली है। आप पहला 3 युद्ध के अंदर मल्लिनाथ जी को खुद को वर्णन है और तीसरो जगह युद्ध खेड़ पर हुआ है। पहला जगह 2 युद्ध पे भीतर खेड़ पर हुआ है, बाद का जगह 2 युद्ध और है वे भी भीतर खेड़ पर हुआ है। बिम बाद में मल्लिनाथ जी को नहीं बाम बाद में दोनों जगमाल की कहानी बताई गई है। जो 5वां अटैक है बिम जगह जगमाल की कहानी है, वह बहुत लोकचावी कहानी है कि जगमाल जगह गुजरात का सूबेदार रहा, बाकी एक राजकुमारी गिंदोड़ी को अपहरण कर लिया है और भी वजह गुजरात और मालवा का जी सल्तनत भी मिल के अटैक करे और भी मिल के अटैक हुए बिन जगमाल 18 पर सवाल अटा हुआ है कि क्यों अपहरण करके ले आया, के कारण हो। मेवा के पास में या मेवा नगर के पास में एक सिंधली नाम को गांव होया करतो। एक दिन लड़कियां गणगौर को टाइम हो कुएं पर गणगौर पूजन खातर गई गुजरात को सेनापति बठू निकलतो, गुजरात को सेनापति वह लड़कियां में बठू हरण करके ले जावे, वह लड़कियां छुड़ाने खातर वापस जगमाल जावे और जगमाल जावर बठू होस्टेज के रूप में कि आप अपनी लड़कियां पाछी लेके जैसे बीटे गुजरात आ वापस पीछो कर सी तो आगे राजकुमारी भी लेके चला तो गिंदोड़ी लेके आवे। आपने कहानियां के अंदर वो बताई जाए कि गिंदोड़ी बल्कि दराल गुड़ला ऊपर गाल मांडल से लियायो मर्द माल है जगमाल कि मल्लिनाथ को जगमाल हो जो गिंदोड़ी लेके आ जावे। ये कहानी वो भी पता चला कि बीटे में जगह राजा होया करता मुख्य कर्तव्य वो हो तो कि नारी की रक्षा करी जाए, जमीन की रक्षा करी जाए, गाय की रक्षा कर जाए, मित्रा की रक्षा करी जाए। वे नारी की रक्षा खातर आपको जीवन दांव पर लगाए उसी चले गया। वीरमान आ भी कब है कि जगमाल जब गिंदोड़ी लेके आवे जब तक मल्लिनाथ जी संन्यास धारण कर चुके और मल्लिनाथ जी राजकाज में भाग कम लेते एक मतलब 1382 के बाद की बात है क्योंकि मल्लिनाथ जी का रानी जगह रूपा देहा को एक छंद मिला भी छंद में साफ साफ है कि विक्रमी संवत 1439 के आसपास में मल्लिनाथ जी पंथ के अंदर आ गया और भी बाद में लगभग संन्यास धारण कर लियो। राजकाज में इतनी रुचि को अनुराग था और राजकाज जगमाल संभालना शुरू कर दियो। बादर घाटी वीरमान के अंदर 5 आक्रमणों को जिक्र करे हुए जगह मल्लिनाथ जी झेलिया और 5 अंदर में हारिया को नहीं पांचों में जीत्या है। भी टाइम में आसपास में इसको कोई दूसरा राजा को अपन एग्जाम्पल मिले को नहीं जो इतना आक्रमण झेलिया और सारा आक्रमण हम जीत हो गयो। न केवल भी आक्रमण जीता बल्कि जब मुसलमान सत्ता कमजोर पड़ी बांग हराया बाद में तो वे गढ़सी बाटी ने लेके गया है और जैसलमेर के अंदर राजा धरते हुए गढ़सी बाटी जब जैसलमेर में राजा बनाए जो है बीटम जगमाल की भी अंदर मुख्य भूमिका रही है और जगमाल बट गढ़सी बाटी न केवल राजा बनाए हुए बल्कि जैसलमेर आगले इलाके में जगह हरियापोड़ होया करता वे हरियापोड़ गढ़सी बाटी की बात को नहीं माने तो जगमाल व हरियापोड़ ने भी हरा के और बाका राज में खत्म करे। वे गढ़सी की बाद में जैसलमेर के अंदर बहुत बड़ो तालाब बनायो जगह नाम आप गढ़सी सर के रूप में जाना। अनुपम मिश्र जगह अपना बहुत अच्छा इतिहासकार होया, बहुत अच्छा पर्यावरणविद होया है। अनुपम मिश्र लिखा कहीं कि गढ़सी सर को तालाब बनाता टाइम जब गढ़सी जी एक दिन भी तालाब को निरीक्षण कर रहा तो धोखों पद मार दिया पर कहीं गढ़सी जी चले गए तो गढ़सी सर रुक गयो ना बाकी रानी विमला ही जबकि भी तालाब को निर्माण पूरा करवायो भी विमला और दूसरा कोई को नहीं विमला मल्लिनाथ जी की बहन है जगह बाद में जैसलमेर के अंदर रह के भी तालाब को निर्माण पूरा करवाए। मल्लिनाथ जी जीवन का 2 पक्ष है। पहलो पक्ष है बांको प्रधान का रूप में रहना, दूसरो पक्ष है बांगे वीरता के रूप में और क्या आपके भाइयों के अंदर राज्य को बंटवारा करी जो भी को पक्ष है। मल्लिनाथ जी को जो तीसरो पक्ष है जब पहला जब महेंद्र सिंह बताऊँ था जब कहूँ था कि क्या कोई एक राजा संत बन जावे। इतिहास में खूब सारे ऐसे राजा की कहानियाँ मिले कि राजा संत बन गया आपको राजपाट छोड़ दियो पर मल्लिनाथ जी अलग उदाहरण है। मल्लिनाथ जी ऐसा उदाहरण है कि एक राजा संत बने है पर वो राजपाट छोड़ो को नहीं बिन बाद में भी वे राजा बना रहे हैं। राजा रानी दोनों संत बन गया पर वे साधु को बने बिन बावजूद में गृहस्थ जीवन जिया है। मैं जब मल्लिनाथ जी की बात करूँ वीरवंश देव और रूपा देव जी की बात ज़्यादा करनी चाहिए। कोई रानी आपका प्रभाव के अंदर राजा ने मना ले है इसको भी कोई एग्जाम्पल अपन मिले तो रूपा देव जी को एग्जाम्पल मिले। यहाँ कई जगह रूपा देव जी बचपन के अंदर ही जगह बीटे में एक संत होया करता उगम सिंह भाटी। वे उगम सिंह भाटी के चमत्कारों प्रभावित होके और नाथ संप्रदाय के एक शाखाई दशा पंथ बिन ज्वाइन कर ले दारू मेघवाड़ जगह बे बंगा गुरु भाइया दारू मेघवाड़ बात में अठाए अंग क्षेत्र में आके रहने लगा सत्संग लगाया करता। रूपा देवी बंग सत्संग के अंदर जाया करता। मल्लिनाथ जी एक बार लोगों का उन पर नाराज होया पर रूपा देवी जी बंग चमत्कार दिखाओ तो विवाद मल्लिनाथ जी भी पंथ के अंदर आ जाओ भी पंथ के अंदर रहने लग जाओ। रूपा देवी जी कबीर जी 100 साल पहले हो रहा है। आज भारत के इतिहास में कबीर जी जब पढ़ाई जाए हिंदी साहित्य में जब कबीर जी जब पढ़ाई जाए तो कबीर जी के अंदर 2-3 बातें कही जाए। कबीर जी का तरह कही जाए तो कबीर जी पाखंड को विरोध करो। कबीर जी बेटा माँ कहो कि यदि कोई पत्थर ने पूछना भगवान मिले जो तो मैं पहाड़ में ही पूछ के रख दूँ पत्थर की तो चाकी भली हो जगह आटो पीस के खा लेंगे। और सब लोग ये एग्जाम्पल देवे कि क्या देखो मूर्ति पूजा को विरोध करते हुए बेटा आडम्बरा को पाखंड को विरोध करने वाला कोई आदमी है तो भाई कबीर जी हो। पर यदि ते रूपा देवी जी पढ़ से हो तो रूपा देवी जी साफ साफ लिखे आपके
कि लोग तो लंबी लंबी जोत जगावे रे, वे तो लंबी लंबी रात में गीत गावे रे, वे तो बिरथाई रात गमावे रे, वे तो नारियल भांगे रे, वे तो ऊंची ऊंची आवाज में गीत गावे रे, और रावण माल जी एक कोई काम नहीं आवे रे। कबीर जी 100 साल पहले सेम मूर्ति पूजा पर प्रहार करने वाला, सेम पखंड पर प्रहार करने वाला, सेम आडंबरा पर प्रहार करने वाला एक महिला कोई संत होड़ा है तो वे रूपा देव जी होड़ा। रूपा देव जी भी टाइम कह के गया कि जग मासू अड़गो नहीं जग मारे माए, फिर भी कोई पर्दो करे ओ अचरज मन माए। न तो मैं जगत हूँ अलग हाँ, न जगत मारू माए, जगत मारू अलग है। बिन बावजूद भी जे कोई महिला वन पर्दो करावा है, जे कोई महिला वहाँ पर्दो रख है, तो आ बात मारे तो अचरज का करे मन पर्दो क्यों राखना चाहिए। वे और कह के गया कि पर्दो करे वे जग में जकंदर होए, सूता सिंह सूता चौदह फिर काल खाए ना कोई। पर्दो कोई बे करे जगह कोई डर होवे, सिंह की जगह जायड़ी हुए बिन कोई डर को नहीं हुए, और मन पर्दो करने की कोई आवश्यकता को नहीं। आज 600 बरस पहले जे कोई पर्दा प्रथा के खिलाफ, जे कोई बी टाइम की पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जे कोई आवाज़ उठावा है, जे कोई बोले है, तो वे रूपा दे जी है। वे वो कहे है कि वो संसार क्षण भंगुर है, एक अंदर लड़ाया झगड़ा बंद हो जाना चाहिए। अपन बा लोगों से अगर नहीं बैठना चाहिए जगह दूसरा की बुराया करे, अपन बा लोगों से अगर नहीं बैठना चाहिए जगह केवल पाप करने के बारे में सोचे। वे बी टाइम कह के गया कि थोड़ो सो जीव क्यों इरे अंदर भेड़ा करो, जोबन और धन बादल आ रही है कि और थोड़ो सो जीवन मिलेड़ो है, एक अंदर युवा अवस्था और धन दोनों है, एक थोड़ी अवस्था के अंदर ही चलिया जासी। एक खातर तो लोग आ दोनों चीज़ों पर घमंड करने की कोई आवश्यकता को नहीं। तो यदि कोई वास्तव में साहित्य पढ़े है तो भी वापस रूपा देव जी को साहित्य पढ़ना चाहिए, ताकि पता चले कि भी समाज की स्थिति का ही भी समाज के अंदर कई बातें जिनके बारे में लिख रहा है। अच्छा कोई वो भी पसंद कर सके कि ये बात कभी लिखेनी तो ही को नहीं, आप कठों पढ़ा। शायद मन लगे पिछले कुछ पीढ़ियाँ हूँ जदों आप पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा कम ध्यान देना शुरू करे हुए, जदों ये सब बातें मिट गई। अभी जब पहला कहूँगा कि मल्लिनाथ जी केवल मारवाड़ के अंदर जाना है, बाकी जगह जाना है को नहीं। जब मैं वापस जब इतिहास पढ़ता हूँ, इतिहास की किताबों के अंदर पढ़ता हूँ कि मोटा राजा उदय सिंह जगह मारवाड़ का राजा होया, बेसों पहला बट मल्लिनाथ जी को मेड़ो भरवाना शुरू करो, या बट मेरा जगह मिंदर बनाए हुए। अजीत सिंह जब राजा बनया है, मैं बीच में बालोतरा एक कार्यक्रम में दुर्गादास जी पर बोलने खातर गई हूँ, तो मैं बेटे में एक किताब के अंदर पढ़ता हूँ कि दुर्गादास राठौर भीमरला ही रहा करता। अजीत सिंह बेटे आपका तिलवाड़ा जावे मल्लिनाथ जी धोख लगाने खातर, बेटे दुर्गादास राठौर भीमरला ही वहाँ के वहाँ मिल के जावे बेटे। अजीत सिंह बाद में मल्लिनाथ जी की रूपा देव जी की दोनों की मूर्तियाँ जगी है, वे मंडोर के 33 करोड़ देवी देवता की साड़ में लिया के लगा हुआ है। बहुत बाद में जाके राजा मान सिंह होया है, वे मान पद महिमा लिखाई है, भी मान पद महिमा के अंदर रूपा देव जी का सारा की सारी चीज़ें भी वापस लिखवाई है। रूपा देव जी का पद जगह है वे राजस्थान में था लोक सभा को नहीं होया। रूपा देव जी का पद मेवाड़ में, गुजरात में और मालवा के अंदर खूब गए जा। बी टाइम का जगह संत, बी टाइम का जगह जागरण लगाने वाला लोग आ वे वापस खूब गए। अपन रूपा देव जी के बारे में वापस पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए लोगों की स्थिति के बारे में। और वो जो एक पिछले कई वर्षों नैरेटिव चलाई जो कि महिला वहाँ कमजोर होया करती, तो ये नैरेटिव में थोड़ो जा सके कि ना महिला वहाँ कमजोर को नहीं। हमारे समाज में रूपा देव जी की महिला हुई, या ये राजस्थान की धरती पर रूपा देव जी की महिला हुई, जो कि महिला बी टाइम को समाज पर, संस्कृति पर, राज सत्ता पर सब ऊपर भाव छोड़े। रूपा देव जी ने घना बाद में मीराबाई होया है। मीराबाई नापा सब जना मीराबाई बड़ा जग चावा है, पर मीराबाई जी की भक्ति को रूपा देव जी भक्ति में एक बेसिक अंतर है। मीराबाई जी की जगह भक्ति है वह आराधना प्रधान भक्ति है, वह कृष्ण आराधना पर ज़्यादा बल दिए है, जबकि रूपा देव जी की भक्ति है वह निर्गुण भक्ति है और वे उपदेश प्रधान भक्ति है। जबकि को क्रेडिट बाद में कबीर जी दे जाए कि कबीर जी बाद में आपका उपदेश के माध्यम से समाज में सुधारने को प्रयास करो, वे बहुत साल पहले रूपा देव जी शुरू कर दियो। शायद जो कोई सरकार के अंदर रहना लोग लगा सके तो बाद हिंदी साहित्य में, राजस्थानी साहित्य के अंदर वापस रूपा देव जी लगाना चाहिए, ताकि आप और बता पाना कि रूपा देव जी के बारे में कई बात आई। मल्लिनाथ जी के बारे में जब और पढ़ते तो वीरमाण के अंदर जब वो वर्णन है, तो वीरमाण में एक वर्णन बहुत अच्छी जगह है। तो वीरमाण में एक जगह बारे में लिखे है कि लाखों लंगर लार रवे दड़ पार ना जाई, मालो बीजो बल राव बीज जय चंद बिजाई। कि जको राजा जगत पीछे लाख लंगर चालती सेना को तो अपरंपार होया कर, तो वो दूसरो बलि है और दूसरो जयचंद है। कौन हो बलि? राजा बलि वो जको 2.5 फेर जमीन भगवान विष्णु दान में दे दी। कौन जयचंद? जगह जयचंद ने केवल आज गद्दार कह के छोड़ दियो बेग जयचंद। मल्लिनाथ जी ने वीरमाण के अंदर राजा बलि को और राजा जयचंद को दूसरा अवतार बताई जो है, वो बताई जो है कि दूसरो बलि को है तो मल्लिनाथ जी है, दूसरो जयचंद को ही है तो वे मल्लिनाथ जी है। इको मतलब है कि जब वो राइटर बा बात लिख रहे हो, जब तक ये बात लोग चावी
कि जगह अठे का राठौड़ा वे राजा बलि का वंशज है, वे अठे जयचंद का वंशज है। बाद में धीरे धीरे ये बात धीमी पड़ती गई और धीमी पड़ती गई तो आप 12 लाख बार आप जानना ही बंद हो गया और आप जानना ही बंद। और बाद में जयचंद को नाम तो यह लेना शुरू कर दिया कि आना कर आवे जो कोई कर देगा वो तो जयचंद है। बड़ी विडंबना की बात है कि न तो कोई इतिहास में जानना हो, बात पर वापस प्रयास करो, न समाज का शुद्धि जन बात में देख पाया कि क्या कोई एक आदमी के नाम नहीं तो खराब खरीद गयो और भी पर आपा कोई वापस रिप्लाई भी नहीं कर पाया। कई बार बात अठी रुक जावे तो कुछ ही को नहीं हुआ, पर जब जगह लोग नैरेटिव लेके चले, वे जब पहला जयचंद पर नैरेटिव लेके चलिया कि जयचंद ने गद्दार घोषित करो, थोड़ा दिन पहले वो सेम प्रयास संगा पर करी जो कोई रिप्लाई नहीं कर सके तो थोड़ा साल बाद में संगा को नाम भी सेम ये ले सीखिया जयचंद को ले जाए। जबकि पुराना रेफरेंस पुरानी किताब आप पढ़ चा तो भी कहते यदि कोई राजा आपने जयचंद को दूसरो रूप बता रहे हैं, यदि भी को कोई जो कवि है वो भी दूसरो रूप बता रहे हैं, यदि कोई गलती रही होती तो वो क्या बताऊँगा, क्योंकि जगह जगह राजा इतिहास के अंदर आगोनी के सारा कोई भला भिड़ा है, खूब कोई खराब राजा निकला बंग इतिहास में वर्णन कौन करीजिए, बंगा बाद में एग्जाम्पल कौन दीजिए, पर मलिनाथ जी को एग्जाम्पल दीजिए। मलिनाथ जी को राजा बल के रूप में एग्जाम्पल दे रहे हैं, राजा बलि के रूप में एग्जाम्पल दे रहे हैं। राजा बलि ने क्यों जाना आप, राजा बलि ने आप दानवीरता के रूप में जाना। दानवीरता क्या है कि मलिनाथ जी का कई भी टाइम का ताम्र पत्र अपन मिले, हालांकि इतनी लड़ाइयाँ हुई विवाद में वो क्षेत्र जो अशांत रहे विवाद में भी वे ताम्र पत्र कहीं गम गया, फिर भी मैंने एग्जैक्टली तो गाँव का नाम याद नहीं, पर सांबरो और बागोली गाँव का दो का तो ताम्र पत्र मिले जगह अभी तक पड़ा कि वे गाँव बी टाइम का चारणान दे जाए तो भाई मलिनाथ जी की दानवीरता को पता चले। पर आपने केवल 2 ताम्र पत्र है, पर जबकि भी लाइना लिखे ये भी कम कम वो तो पता चले कि बी टाइम में और भी खूब सारा ऐसा कोई गाँव रहा उसी जगह मलिनाथ जी द्वारा दे जा उसी मलिनाथ जी द्वारा बटन लोगों के अंदर बांटा गया उसे। मैं जब मलिनाथ जी की बात करता हूँ तो मैं शुरुआत में आपने बताया कि मलिनाथ जी का एक भाई है जेतमाल, और जेतमाल जगह बाद सिवाना दे जो है सिवाना पर कब्जो कर लियो। सिवाना वो है जो 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी कब्जा ले लियो। कानड़देव सोनग्रह जगह जालौर का राजा होया करता, मांगा दो भतीजा सातलदेव सोनग्रह सोमदेव सोनग्रह साको करे, साके के बाद में 1308 में कब्जो हुआ अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी बेटा आपकी सेना छोड़ दे भी मुसलमानी सेना वापस यदि कोई छुड़ाए हुए सिवाना तो वे मलिनाथ जी हाँ बांका भाई जेतमाल भी बटू छुड़वा के लाओ। सिवाना गढ़ का आगे वो तो जो अभिलेख है बी टाइम का राजा को लिखा हुआ अभिलेख है जिसके अंदर में लिखे है कि कोई भी आपका भाई हो सिख मार सी कोई, एक मतलब है सामाजिक सुधार के प्रति कितना सचेत था कि बी टाइम में कन्यावत पर रोक लगाने को प्रयास करता। जेतमाल जब सिवाना के अंदर है भी बाद में जेतमाल आ राड़ धराड़ी भूमि जीत है। राड़ धरा जगह आजकल आप गुड़ा मालनी को इलाको बोला, वो इलाको बी टाइम सोडांगन होया करता हूँ, सोडांगा 48 गाँव उठा होया करता। जेतमाल जी जावे और जेतमाल जी जाके ये इलाका जीता है और इलाका पर आपको कब्जो करे। एक इतिहास को विद्यार्थी उनका नाटक मारा है हमेशा दिमाग में रहा कि राड़ धरा क्यों कब है, धरती का नाम राड़ धरा क्यों है। थोड़ा दिन पहले मारा एक स्टूडेंट भी क्षेत्रों आओ वाला मैंने बताऊँ था कि सर वो इलाको नागौर वाला कभी दिमाग में रहूँ तो कि कब्जो कर लिया, जालौर वाला चाहूँ था कब्जो कर लिया, ये मारवाड़ वाला चाहूँ था कब्जो कर लिया। राड़ को कारण रहो एक हरना राड़ धरा है, पर मैं जब इतिहास पढ़ूँ तो ये क्षेत्र में इसी को लड़ाया कौन दिखा ज़्यादा कि राड़ धरा कही जाए तो शायद ही को कारण वो है कि कोई टाइम वो इलाको गुजरात का अंडर में आया कर दो। गुजरात में एक इलाको रेड़ो है लाट, एक इलाको रेड़ो है सौराष्ट्र। लाट और सौराष्ट्र दोनों दक्षिण भारत का राष्ट्रकूटा का बसाड़ा राठौड़ा का बसाड़ा इलाका है। वह राठौड़ा को कभी इलाका पर कब्जो रहे हैं एक अतरा कभी लाट धरा या राष्ट्र धरा रही है या राठ धरा रही है, लेकिन धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में राठ धरा कह गया। मन लगा मलिनाथ जी टाइम तक बाल लोगों की बात को ज्ञान हो सी कोई इलाको कभी आप रहे हो इलाको अपन वापस लेना चाहिए। एक अतर जेतमाल जी एग्जैक्टली इलाका पर हम लोग करें 48 गाँव पर वापस कब्जो करें 18 स्थिति बदल जावे जब क्षेत्र चेंज हो जावे। आज जगनापा राड़ धरा कमा आज जगनापा मरुस्थल कह के कहते वहाँ कया करें कि कोई टाइम में ये राड़ धरा धरती ये गुड़ा मालानी के आसपास में खूब सारी गेहूँ होया करती। एक कहानी है कि गुड़ा मालानी की कोई एक राजकुमारी भी सिरोही के राजा शादी हुई और सिरोही के राजा एक दिन आपका आबू की तारीफ करता और आबू की तारीफ करता करता गयो कि टुके टुके खेत की झरना झरना जल जाए आबू गडल देखता और ना आवेगा कि जटे कदम कदम पर खेत कीड़ा पौधा लगेगा है कदम कदम पर झरना रो जल आवे भी आबून देखना दूसरों को देश मान तो आज चखो लगन काल चखो लगे। बाकी जगह रानी जी की गुड़ा मालाने की बाबा ने पाचो गयो कि जो भखड़ो पीणो जाहिर पैदल चालो पंथ आबूगढ़ में बेसनो और भलो सरायो कंथ कि जो तो थे खाओ थारा गेहूँ तो है कोनी जो तो खानी पड़े और झरना नो पानी पियो जगह के अंदर सांप बिच्छू पी जा पतलो जहर होसी थारे पहाड़ है जगह पैदल तो चालनो पड़े। हे मारा पति आबूरी का ही तारीफ करी कोई ढंगी जगह ही तारीफ करते होता। सिरोही ने राजा वापस कहो कि इसो थारे देश में कहीं है इसो थारे पीर में कहीं है। वे वापस से एक लाइन बोले कि धर डांगी आलम घनी फरगल लोरी बास लाभ लिखा बिने लाभ सिंह राड़ धर बास
धर ढांगी आलम धनी, दो चीजें, धर ढांगी, धरती ढांगियों की, ढांगी कहीं ढांगी घोड़ा, ई खातर मालानी का घोड़ा सब ज़्यादा फेमस होया कि भाई ढांगी घोड़ा होया करता, बाकी नस्ल होया करती जगह इस क्षेत्र के अंदर होया करता। क्योंकि मल्लिनाथ जी क्षेत्र का पहला राजा रहा है जगह बात घोड़ा ने आपकी सेना के अंदर शामिल करके आपकी घुड़सवार सेना सब अच्छी करी, और घुड़सवार और पैदल दो अलग अलग प्रकार की सेना लेके आया है। भी बाद में वो मल्लिनाथ जी और जो मेड़ो है इन अंदर घोड़ा की खरीद बिक्री शुरू हुई, मालानी घोड़ा कोई तो नाम हुए। आलम धनी, आलम जी इस क्षेत्र का एक बहुत मोटा संत होड़ा है। अब तक जब मारो इतिहास पढ़ेड़ो भी मैं पढ़ेड़ो कि आलम जी जेठमालो राठौड़ हा, पर अभी मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं वापस पढ़ता हूँ तो मारे एक पढ़ने में आज कटी आयो, 2-3 किताबा में अलग अलग चेक करियो कि मल्लिनाथ जी यदि क्षेत्र में राज करता तो मल्लिनाथ जी और रूपादेव जी दोनों आलम जी मिलन खातर गया, और रूपादेव जी का बड़े झाड़ का लगाना 2 पेड़ है जगह आलम धरा पर खड़ा है, या आलम जी को जो दोहरी बना कर मंदिर में बटे खड़ा है। यदि मल्लिनाथ जी और रूपादेव जी आलम जी मिलन खातर गया है, मतलब ओ तो कम को मानना पड़ कि जयतमाल जी का वंशज को नहीं भी पहले का कोई राठौड़ जगह में रहता उसे, या बांग समकालीन कोई राठौड़ जगह में रहा उसे। पर आलम जी एक बड़ा संत होया इस क्षेत्र का। आलम जी के नाम पर बड़े घोड़ा की धोख दे रही है। राजस्थान में 2 देवता बाबू जो है उनका खातर आलम जो है घोड़ा खातर जगह क्षेत्र में घोड़ा महसूस हो सी भी क्षेत्र के अंदर बाद में घोड़ा को देवता भी उसी, घोड़ा का डॉक्टर भी उसी, घोड़ा का डॉक्टर रहा उसी, घोड़ा का देवता रहा उसी, आलम जी रहे उसी। मैं थोड़ा दिन पहले एक बॉलीवुड की मूवी देखता हूँ, भी मूवी के अंदर एक सीन हो कि एक कोई राजा को सीन दिखाई दो है जो राजा घोड़ा पालन को शौक रखा है, एक कोई कंपनी वाला भी मिलन खतरा हुआ थारा गढ़ बेच दे, थारा घोड़ा ही दे दे, ये घोड़ा कौन सा है, वो अंग्रेजी के अंदर बोला है कि दे आर मलानी हॉर्स, तो भाई मलानी हॉर्स में मालानी यहाँ, तो मालानी का घोड़ा जदू लेके अब तक यदि फेमस है, तो भाई आलम जी को वो आशीर्वाद भी रहे उसी के दिन धन ढांगी आलम धनी परगल लूणी वास, कि लूणी नदी का मारो वास है, आलम जी बेटा का धनी है, और ढांगी नस्ल का घोड़ा जगह पे बेटा हमारा बहुत हुआ है। लिखियो बांगे लाभ सिंह राण धरा को वास, जगह लिखे हुआ है मानी मिलसी राण धरा को वास, हर कोई इलाका में आगे खुद रह सके। जेतमाल जी का जगह वंशज आ, वे जेतमालो तो भाई राण धरा का आसपास में रहा, बाद में जोधपुर अंडर में आ गया, और बाद में कई जगह आप बाद में मेवाड़ चले गए। अभी जगह राणा सांगा की मैं बात करता हूँ, राणा सांगा की जगह आपके भाइयों लड़ाई हुई है राजसमंद जिले में एक गाँव पड़ा है सेवंतरी, भी सेवंतरी में एक मंदिर है रूप नारायण, भी रूप नारायण मंदिर में सांगत भाइयों कोई बचाने वाला आदमी हो वो बीदा जेतमाल होते हैं। वो बीदा जेतमाल को वंशज है जो को मारवाड़ मेवाड़ तीर्थ यात्रा खातर करने निकले लो, एक अदर सांगा जी का आत्र बाद में कही जो कि सांगो भोग है चित्रकूट सिंह विदा सट है, सांगो जी चित्तौड़ को राजा बने तो बिदा जी आपको सिर कटाए जद हो, सांगा जी जब राजा बनया तो बाद में बिदा जी वंशजा ने बुला के जागीरा दी, वहाँ एक जागीर केलवा की जागीर दी जी, केलवा का जगह बाद में सामंत होया, शंकरदास जी होया, जगह महाराणा प्रताप जगह हल्दी घटी युद्ध में काम आया, हल्दी घटी युद्ध के अंदर लड़ा। कई बार कई छोटी छोटी चीज़ें क्या जुड़े सागे। हल्दी घाटी युद्ध की जब मैं बात करूँ, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जी सेना लोसिंग जगह रुकी, लोसिंग नाम की जगह पर रुकी, भी लोसिंग के पास में गाँव है कड़िया, राजसमंद जिले के अंदर। आप शायद को राजसमंद वालों ने पूछा है गाँव का नाम कड़िया क्यों, भी शायद को नहीं बताई जाए। मैंने एक बार केलवा ठाकर साहब मिल गया तो मैंने बताऊँ था कि महाराणा प्रताप के साथ ग्वालियर का राजा राम साहब तोमर लड़ा, बंसा का हाकी बाम सूर लड़ो, वे दोनों उठा के कड़ी बनाई आपकी, भी दोनों उठा के मिला जिद्दी क्षेत्र को नाम कड़िया पड़ गयो। बंसा के बेटे शंकरदास जी ब्याह जगह बाद में हल्दी घटी युद्ध में काम आ गया, तो मल्लिनाथ जी का जगह भाई आप वहाँ का वंशज भी जेतमाल है, जेतमाल का वंशज बाद में मेवाड़ चले गए। मल्लिनाथ जी का वंशज बाद में केवल मारवाड़ क्षेत्र के अंदर रहा। मल्लिनाथ जी का जगह भाई आप वीरम देव, बाकी आपका भतीजा जगमाल बढ़नी बंद होगी। मल्लिनाथ जी आपका भाई कब है कि जगमाल की आंख टेढ़ी है थारे पर, तू अटो निकल जा, वीरम देव जी बटू चला जावे। बाद में वीरम देव जी दल्ला जोया खिलाफ जो लड़का मर जावे तो वीरम देव जी को बेटो चुनतो जको है कई दिन तक तो बाकी माँ बांगो पालन पोषण करे, जब बड़ा हो तो वे मल्लिनाथ जी कन जावे। मल्लिनाथ जी मामला वास्तव में संत आदमी है, वे आपके भतीजन या छोटे भाई के बेटे बाद में साड़ोड़ी को थाणो देवे वापस, और बाद में चुंडो आगे चल के मंडोर पर कब्जो करे, और बाद में जो जोधपुर को जो राठौड़ा को राज निकलो वो चुंडो निकलो। 20 दिन मन लगे कि जे मल्लिनाथ जी चाहता तो वे मंडोर और सालोड़ी दोनों पर कब्जो कर सकता या चुंडन बटू निकाल सकता, पर वे आपके छोटे भाई के प्रति परिवार के प्रति वो अनुराग रखे, वो भी देखने से मिले कि आज के टाइम में जब परिवार के अंदर टूट मिले, परिवार हम लोग एक दूसरे पर कब्जो ही करना चाहे, जब वापस हम मल्लिनाथ जी जैसा पुरुषों याद कर लेना चाहिए। मल्लिनाथ जी ने केवल चुंडान दियो बल्कि जेतमाल ने जगमाल ही मार दिया। मल्लिनाथ जी का बेटा जगमाल जगह में जेतमाल ने मार दिया। बाकी आपका काम बनती बनी। मल्लिनाथ जी बाकी 2 बेटे की शादी बाद में करे, एक बेटी की शादी चौहान करी जाए डोडियाली, और डोडियाली में बाद में मल्लिनाथ जी का अंदर आके जब मल्लिनाथ जी बड़ा आलोक हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। मैं अभी पिछले कुछ दिनों जब मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ता हूँ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। मैं इतना दिन में तो बताऊँ कि 1399 में आसपास में मल्लिनाथ जी को स्वर्गवास हुए, अभी अंतर्ध्यान हुए।
इतिहास की घटना की तरफ भी मेरो ध्यान कौन गयो कभी कि 1399 में मल्लिनाथ जी अंतर ध्यान होने ठीक एक साल पहले 1398 के अंदर मुगलों को आक्रमण है, तैमूर जो है वो दिल्ली पर आक्रमण कर देगा। हालांकि तैमूर का जो आक्रमण करने का रूट है वो हनुमानगढ़ वाला रूट है, वो हनुमानगढ़ की तरफ वो दिल्ली जावा, दिल्ली में जाके लूटे। पर बी टाइम जब वो दिल्ली पर कब्जो करे है तो देखिए कोई ना कोई सेना की जगह टुकड़िया है, वे बाद में बाड़मेर की तरफ भी गई है, वे बाद में आपके नगर और खेड़ की तरफ गए लूटने की कोशिश करी है, और बा कोई सेना और मल्लिनाथ जी लड़ा है, और मल्लिनाथ जी लड़के भी सेना हराई है, और बी बाद में डोडियाली के अंदर अंतर ध्यान होया है और रूपादे जी बंसा के बड़ सती होया है। ये बात तो आपने दिन कई परिणाम कही आप झूठ बोला कि तैमूर लंबू लड़ा, तैमूर मोटो राजा है और लड़ा तो बांगो इतिहास में वर्णन क्यों कोनी है, पर आपा पढ़े कोनी। दो जगह बांगो वर्णन आवे, एक उदयभान चंपावती ख्यात है जगह जसवंत सिंह के टाइम में लिखी है, बिगंतर साफ साफ लिखिड़ो है कि मल्लिनाथ जी तैमूर लंबू लड़ा, पूरा दोहा लिखेड़ा बांग बारम दो। एक जसवंत सिंह प्रथम के टाइम में दलपत मिश्र की किताब लिखी है जसवंत उद्योग, और भी जसवंत उद्योग नाम की किताब में भी बात का वर्णन है कि मल्लिनाथ जी तैमूर लड़ा। मन लगे थी आप थोड़ा और पढ़ा, थोड़ा और ध्यान देगा तो मल्लिनाथ जी के बारे में कई बात और निकाल सका आप देख सका कि क्या एक व्यक्ति है जगन राज्य आपके पिता को मिलो, राज्य बाद में वे आपके बाहुबल प्राप्त करे हुए हैं, क्या वे बाद में आसपास का आक्रमण हो आपका राज्य सुरक्षित करे हुए हैं, क्या वे वैवाहिक संबंध हो आपकी स्थिति में बहुत ज़्यादा मजबूत करी है। वैवाहिक संबंध को तुम्हारे एक और याद है, चौबाना कांपलिया एक शाखा हुआ करती, कुंभो कांपली एक हो जगन जेठमाल जी की एक बेटी और गई थी, कुंभा कांपली को रात सांचौर का आसपास तक हो और बर्तक मल्लिनाथ जी टैक्सी लिया करता, इसको मतलब खेड़ लेके सांचौर तक लगभग मांगो राज पहुंचो, केवल जालोर खुद बाकी रहे उसी बाकी लगभग इलाका पर मल्लिनाथ जी बेटा कब्जो कर लियो आपको। बाको वो पक्ष पता लगे कि क्या एक व्यक्ति आपके अंतिम समय में जाके और आपकी रानी के प्रभाव में आके या एक पंथ के प्रभाव में आके सब कुछ छोड़ छाड़ के देवत्व धारण कर ले हुए, और क्या बाद में भी आदमी ने और आज भी आप लोग देवता के रूप में पूजा। मल्लिनाथ जी का चमत्कार के बाद में घनी बातें हैं, पर मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगे, एक कड़ी कहानी भी अंदर है कि एक बार एक बादशाह मल्लिनाथ जी को बुलाया और मल्लिनाथ जी ने बुला के हमारा बरसात को नहीं हुआ है तुम्हारा बरसात करवाओ। मल्लिनाथ जी मन वापस कहे कि मैं कौन बरसात कराओ, बरसात कराना तो भगवान है, वे वापस कहे कि नहीं मैं सुना थे तो भगवान खुद ही होते तो देवताओं करवो। मल्लिनाथ जी को वापस पढ़े दो है, मल्लिनाथ जी कहे कि मान लो किसो हर की दे हर करे तो बरसा में, मान लो हर की दे कोनी है हर करसी तो मैं बरसी। एक मतलब बे सीधा सीधा चमत्कार हम कोई यकीन कौन करता, बे कर्म में यकीन करता, मन लाख तो कर्म कर सो तो ही फल मिल सी, नहीं तो फल कौन मिले। एक अतर बाद में जब आप केवल चमत्कार पर विश्वास करना शुरू कर देवा या केवल चमत्कारी कहानियां नहीं इतिहास मानना शुरू कर देवा, जब अपन वापस देखने की बात है कि बे आपके टाइम में बात पर कहीं बात करता या आपके टाइम में बात ऊपर कहीं कहीं है। मल्लिनाथ जी का जगह बेटा जगमाल होया, जगमाल के एक रानी जगह जुन्ने का बाड़मेर में जो जुन्नो पड़े चवाणों को राज आ गयो जुन्ना का बा रानी के बाद में 3 बेटा होया, मंडलिक रणमल और भारमल, वे तीनों जाके बाद में जुन्ना रहने लग गया। मल्लिनाथ जी की बे रानी जगमाल जी की बे रानी जगमाल जी नाराज हुए और नाराज हो गया अपने पीर वापस चल जाओ। थोड़ा दिन बाद में मंडलिक जगह पे अगर जुन्ना पर कब्जो ही कर लेवा है, लेकिन जगमाल की मृत्यु के बाद में मंडलिक जगह पे तो वापस आके राजा बन गया और मंडलिक आपका एक और भाई लुंकन बट भेज दियो। लुंका का वंशज बाद में भीमोजी होया है, जगह को भी महेंद्र सिंह जी जिक्र करते हैं कि जगह आज जब बाड़मेर है एक ही बाद में स्थापना करी, पहला वो जुनो आया करते हो भीमोजी बाद में आया, भीमोजी आके आज वाले बाड़मेर के अंदर आपकी राजधानी बनाई। इतिहास में कई चीज़ें गलत जुड़ जाए, जी हाँ मैं आलम जी अभी बताऊँ तो कि अभी तो हालांकि मैं जब पढ़े हूँ जब तक मन लगा आलम जी जैत मानो तो मोनी और पढ़े और चीज़ें सामने आ सकें। पर एक और घटना कि जयमल जी को जब भी जिक्र करता कि जयमल जी मेड़ता का जगह राजा आया, जगह मेरा भाई का भाई है, जगह महाराणा प्रताप का पिताजी उदय सिंह के साथ लड़ा और चित्तौड़ का तीसरे साका मकबर के खिलाफ लड़ता काम आया। बस जयमल जी के बारे में एक बात है कि जयमल जी जगह पे कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठ के लड़ा। एक अगर कल्ला राठौड़ ने 4 आतंका देवता कही जाए, कल्ला राठौड़ ने नहीं केवल मेवाड़ धोखा है बल्कि पूरा वागड़ धोखा है, गुजरात वाला बान भाथी खत्री कवर मालवाड़ा बान वीर नायक के रूप में पूजा, पूरा दक्षिणी राजस्थान पूरा मालवा पूरा गुजरात बान पूजा। पर कल्ला राठौड़ के बारे में किताबों के अंदर अलग अलग भ्रांति करो बात मंग बारे में किताब में एक बात तो है कि जयमल जी का भतीजा, जयमल जी का भतीजा है मतलब मेड़ता का आसपास का होना चाहिए और खूब सारा इतिहास करा पागा गाँव तक बता दिया फलाना गाँव का खूब सारा इतिहास करा गया कि ना भी तो छप्पनिया राठौड़ जगह छप्पनिया राठौड़ बांसवाड़ा के अंदर 56 को मैदान हो माही नदी जब मैदान बना हुआ है बट छप्पनिया राठौड़ को ही पर मैं वास्तव में मल्लिनाथ जी का आगे का एक वंशज जोड़ा है, जगह कल्ला जगह थोब का और जगह वंशजान बाद में नीमड़ी गाँव मिलो तो भाई कल्ला मैचा बाद माटो चले गया, मेवाड़ चले गया और बड़े मेवाड़ में लड़का काम है वह कल्ला मैचा की जगह बात है, वे बाद में मेवाड़ में गुजरात में और मालवा के अंदर तीनों जगह चले। इतिहास में और शोध कर सकते तो बारे में और बात निकाल सकते हैं। अभी तक की बात आई थी है कि भाई थोप का
और बाद बाग वंशजान मेवाड़ में नीमड़ी नाम को एक गाँव और दे जो इतिहास में खूब सारी चीज़ें अनुसंधान करके सही करने की आवश्यकता है। अभी जब मैं बार बार आकर तो कि वीरमदेव जी जोइया खिलाफ लड़ा कौन आवे जोइया, आज जोइया नाम को कोई मिला ही को नहीं। आज मैं यदि आज के टावरान को पूछ लो जोइया जानोगे तो कौन पता। मैं जब बीकानेर पढ़ा करता हूँ, हमारे बीकानेर में जोइया मार्केट मैं जानूँ कि जोइया में सारा का सारा मुसलमान। बाद में जब इतिहास पढ़ना शुरू करो तो पढ़ो कि जोइया कोई टाइम में 18 क्षत्रिय होया करता कौन। हाँ इतिहास जब और पीछे जाके पढ़ा जब पता चला कोई टाइम में एक योद्धे जनपद होया करता, एक योद्धे नाम की जाति होया करती जो कि बहुत बड़ी क्षेत्र में राज करके गई। रोहतक बंग की राजधानी होया करती, हनुमानगढ़ में रंग महल बंग मुख्य केंद्र होया करता। वो जो योद्धे नाम है वो बदलतो बाद में जोइया होंगे। काल जब मैं भोर सिंह राठौर में पढ़ता हूँ तो मैं पाछो लिखा है कि भाई जोइया बाद में पवारा की कोई ब्रांच के रूप में आगे आया है कि आप पूरी की पूरी एक वंश जो है बाद में अलग धर्म में कन्वर्ट हो गयो और बंग बारे बाद में अपन ज़्यादा बातें कौन मिले। यदि बंग बारे में और बातें जान पावा तो भी पुराने इतिहास के बारे में और बातें निकल सी। क्योंकि भाटिया को जो इतिहास है, जैसलमेर को जो इतिहास है वो जब तक पूरा नहीं हुए जब तक अटके पवारा का जोइया बारे में पता कौन चले। क्योंकि भाटिया की ख्याल कब है कि जब मारोट पर कब्जो करिए तो वंशा का जोइया तो कुण जोइया कटू आया वे जोइया। वीरमदेव जी वाली कहानी कब है कि जोइया सही मान का सही वाण कट पड़ा है, सही वाण सुरतगढ़ का आसपास पड़ा है। आजकल भी क्षेत्र के अंदर कोई जोइया के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी हो रहा है कि जोइया चामुंडा की पूजा कराया करते हैं, जोइया कार्तिक के भगवान की पूजा कराया करते हैं। कार्तिक के भगवान को गणेश जी का भाई कार्तिक के भगवान है की पूजा करता। कार्तिक की पत्नी जकी हो रही है वे छठ हो रहा है, भी छठ की पूजा आज भी करा। टाबरा की छठ पूजी जाए, टाबरा छठ का दिन दूध पै जाए। आज भी कोई चैलेंज करे तो फिर कह जाए मैं थान छठ को दूध याद दिला देसी बा छठ को नहीं बा छठ कार्तिक की पत्नी है। कार्तिक गुणा कार्तिक गणेश जी का भाई है। आप लोग कहीं लेने देना है आपने योद्धे पूजा करता योद्धे गुणा आपा पंचा कितनी सारी कहानियाँ कितनी सारी बातें आगे चलती रही पर बाबू वास्तव में मूल कटू है वे चीज़ें शुरू कटू हो रही है अंग बारे में आपने कोई ज़्यादा जानकारी हमको नहीं। एक आकर इसी जयंत्यांग माध्यमों न केवल अपन वीर पुरुषों को या जब महापुरुषों को है बाको सानिध्य प्राप्त हो या बातों के बारे में आप जान पाओ बल्कि यह है कि इतिहास को आप साचो अनुसंधान कर पाए। मैं मल्लिनाथ जी ने पढ़ता हूँ तो एक बात और पता चली मल्लिनाथ जी का जगह प्रधान है मतलब राजा को जो प्रधानमंत्री है बांग नाम भोपो नाई है। एक मतलब राज्य में कितो कोई संभाव रहे उसे कि एक भोपा जी नाई है और मन में आपका प्रधान बना है और भोपा जी की मुख्य भूमिका है मतलब चुंडान साड़ोड़ी के थाने पर भेजना है वो भोपा जी नाई का है। मल्लिनाथ जी चुंडा जी साड़ोड़ी के थाने पर मिल के आवे वो भोपा जी नाई का है कि तो महत्वपूर्ण योगदान रहे उसे समाज का हर तबका सागे लेवल को कोई काम करो तो वे राजा करो। आज अपन को आज सीखने की आवश्यकता है कि केवल दारू जी मेघवाड़ में भोपा जी नाई याद नहीं करी जाए बल्कि वास्तव में समाज में जो संभाव में स्थापित करके भी संभावना मानी जाए। हमने बड़ो इंटरेस्टिंग नाम सी राजस्थान में 5 पीर पूजी जाए बापू अड़बू राम देव मांगलिया मेया पांचों पीर पदार जो गोगा जी जया। अब बाबू जी मल्लिनाथ जी का वंशज हो गया और मल्लिनाथ जी का पूर्वज हो गया पहला हो गया दूर जी का छोटा भाई धनदर जी का बेटा बाबू जी हो गया राठौड़ का आऊँ पहला हो गया गोगा जी आऊँ भी घड़ा पहला हो गया। पीछे 3 बच्चे मेयो जी मांगलियो हड़बू जी सांकला और रामदेव जी तौर तीनों के साथ मल्लिनाथ जी का वैवाहिक संबंध है। मल्लिनाथ जी जगह है पे रामदेव जी का पिताजी अजमाल जी पोखरण को इलाको दिया है। अजमाल जी के बाद में रामदेव जी पोखरण के अंदर रहे। रामदेव जी की बेटी है बाकी शादी बाद में जगमाल का बेटा हमीर के साथ हुई है। पोखरण वापस दहेज के अंदर मिली है। पोखरण के अंदर बाद में गया पोखरण राठौड़ है और मल्लिनाथ जी बाद में रामदेव रह गए। मल्लिनाथ जी के वंश के अंदर एक बाई हुई है जिनकी शादी हड़बूजियों करी जी है। मल्लिनाथ जी के वंश में एक बाई हुई है जिनकी शादी मेया जी मंगलियों करी जी है। आपने कहा इंटरेस्टिंग कौन लगे कि बी टाइम में आसपास में पूरा इस समाज का जगह इतना सारा देवता हो रहे हैं सारा का सारा जगह वीर पुरुष है बाकी बाद में देवता के रूप में पूजा हो रही है। एक मतलब वो है कि बीच टाइम को जो समाज है वो हमला में बहुत ज़्यादा त्रस्त है। बी टाइम को जो समाज है वो मनोबल बहुत ज़्यादा गिरेड़ो है। गिरेड़ा मनोबल के अंदर हमला में त्रस्त लोग कुछ ऐसा वीर पुरुष होया जगह संबल प्रदान करियो है कुछ ऐसा वीर पुरुष होया जगह बाद में मनोबल बढ़ाए है वो समाज व वीर पुरुषां देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। वे साधारण लोग आपने तरह पैदा होया पर वे इसी कुछ चीज़ें लोगों खातर करी लोगों काम आया कि लोग बाद मांगी पूजा करिए। एक राजा और रानी दोनों मिलके संत बन जावे। इसो एग्जाम्पल ठीक थोड़ा दिन बाद में पिंपा जी हुई गागरोन का रहने वाला राजा प्रताप सिंह खिलजी आपकी सोलंकी की रानी सीता के सागे बाद में संत बने। धनाजी जाट जगह टोंका रहने वाला आप दोनों गुरु भाई हुए। रामानंद जी का शिष्य बने। रामानंद जी जगह दक्षिण भारत उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लेके आया। वहाँ का 2 चेला धनाजी पिंपा जी बाद में राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी। पर मल्लिनाथ जी पिंपा जी में एक अंतर है कि पिंपा जी जब सन्यासी धारण करें तो आपकी रानी सोलंकी ने सिद्धांत लेके सन्यासी बन जाए और आपका छोटा भाई अचलदास जी राजा बना दे हुए। जबकि रामानंद जी बात कब है कि राजकाज करो और राजकाज करता करता और साथ में सन्यास को बहुत जगह वातावरण को तैयार करो। पर वे कब
कहो नहीं मैं राजकाज छोड़ छू, जबकि मलिनाथ जी राजकाज भी चलाए और साके संन्यास धारण करो, आपकी पत्नी के साके गृहस्थ आश्रम को पालन भी करिए। एक मतलब वो है कि समाज में संन्यास को मतलब निवृत्ति मार्ग को नहीं है, समाज में संन्यास को मतलब सब कुछ छोड़ने को नहीं है, सब कुछ करते थका भी आपका कर्तव्य को पालन करते थका भी जे आप अपना सही मार्ग पर चाल सका तो भी अपना आप संन्यास को धारण कर। बड़ो इंटरेस्टिंग मन लगे कि पिंपा जी को बिंदर जगह सौ उठे वो बाद में समदड़ी में बनाए, समदड़ी मलिनाथ जी के इलाका में पड़ा है। इको मतलब कठिन कठिन पिंपा जी क्षेत्र में आया उसी मलिनाथ जी प्रभावित रहा उसी जदी क्षेत्र में बिंदर बनो, बाद में जिताई दर्जी समाज का लोग अभी पिंपा जी ने आपको मुख्य देवता मानो, पर दर्जी समाज का लोग आज भी पिंपा जी के नाम पर आपको पिंपा क्षेत्रीय बोले या पिंपा दर्जी कही जाए। वे पिंपा जी गागरों का राजा आया और मलिनाथ जी बहुत ठीक थोड़ा टाइम बाद के अंदर बैठा है। तो पूरा एक वातावरण तैयार करेंगे अभी टाइम में जगह लोग सब एक जैसी चीज़ कर रहे हैं, सब एक जैसे काम कर रहे हैं। एक अतर भी पढ़ लेना चाहिए कि अभी जगह धीरे बोलो मलिनाथ जी ने एक अतर भी पढ़ लेना चाहिए कि अभी जगह मारवाड़ का इतिहास शुरू हुआ है, वो मारवाड़ का इतिहास जगह है वो चुंडा जी बाद में शुरू करी जाएगी। चुंडा जी होया, चुंडा जी के रणमल जी होया, रणमल जी के जोधा जी होया, बांग बात को आगे को पूरा इतिहास है। भी पहला किया कोई 12 आके अठार के राज्य की स्थापना कर सके, किया कोई 12 आड़ा लोग इस क्षेत्र के अंदर आपको राज थरप सके, और जगो राज न केवल बाद में जोधपुर के अंदर आयो मलिनाथ जी भी टाइम कहे उसी की मालारा मठ और बीरमरा गढ़ है, बीरमवाड़ा गढ़ में केवल जोधपुर में कौन रहा, वे जोधपुर बाद बीकानेर गया, बीकानेर के बाद वे किशनगढ़ गया, अटू पे सेलड़ा गया, अटू पे ईडर गया, अटू पे सीतामऊ गया, अटू पे झाबुआ गया, अटू पे रतलाम गया। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में जगह जगह बाद में राज थर भेजा। हम सब में वो मलिनाथ जी को आशीर्वाद ही काम आए उसे जगह बीरमवाड़ा खूब सारा गढ़ रहे। वैसे ज़्यादा टाइम ले लियो, धन्यवाद मन सुनने खातर।